जय हिंद। आज के क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अभी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। इसके अध्ययन के क्रम में हम अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 14 के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ चुके हैं। यदि आपने वे क्लासेज नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम अनुच्छेद 15 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर विभेद का अर्थात भेदभाव से प्रतिषेध अर्थात भेदभाव नहीं किए जाने से अर्थात भेदभाव के प्रतिषेध भेदभाव पर रोक से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 15 किसी भी स्थानों पर या कुछ आधारों पर भेदभाव किए जाने से रोके जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि किसी भी नागरिक के साथ राज्य की परिभाषा हम आपको पहले ही अनुच्छेद 12 में बता चुके हैं। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद का अर्थ यहाँ भेदभाव से है, भेदभाव नहीं करेगा। अब यहाँ दो वर्ड आपको दिखे, एक केवल अर्थात यहाँ एक विभेद दिखा आपको और एक केवल। ये एक जटिल शब्द है और यहाँ इनका उपयोग क्यों किया गया है आइए ये जानते हैं। अनुच्छेद 15 में यह दिया गया था कि कोई भी राज्य का व्यक्ति से अर्थात धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। यह भेदभाव प्रतिबंधित है। अगर यह भेदभाव किया जाता है तो वह व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। अब इसमें दो वर्ड आपको मिले, एक विभेद और एक केवल। यहाँ विभेद शब्द का अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध विपरीत मामला या उसके प्रति उसके पक्ष में न रहना। अर्थात जैसे कि कोई भी राज्य सरकार हो गई, वो ये नहीं कह सकती है कि हम इस जाति के साथ हैं और इस जाति के साथ नहीं है। हालांकि राजनीतिक लोग ऐसा करते हैं, लेकिन संविधान यह प्रावधान देता है कि कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता है कि वह इस वंश वाले व्यक्ति के पक्ष में है या इस जाति वाले व्यक्ति के पक्ष में है या इस क्षेत्रीयवादी व्यक्तियों के पक्ष में है या इनके पक्ष में नहीं है। तो इन सभी को रोके जाने से संबंधित है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए आपको इसे ध्यान में भी रखना है। अनुच्छेद 15 में आगे एक केवल शब्द का भी प्रयोग किया गया है और केवल शब्द का अभिप्राय है कि यहाँ आप अन्य आधारों पर मतभेद या भेदभाव किया जा सकता है। अर्थात किसी राज्य अपने नागरिकों के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य आधारों पर उनसे भेदभाव किया जा सकता है। अब यह कैसे किया जा सकता है ये आपको हम आगे बताएंगे। अभी ये जानिए कि अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक से, अब राज्य के अर्थ में क्या क्या है तो भारत और भारत के सभी राज्य, साथ ही संस्थाओं के रूप में कार्य करने वाले भारत के सभी संस्थाएं, चाहे वो संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो, ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे और ये सभी जाति, लिंग, धर्म, मूल, वंश या जन्म स्थान को लेकर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में यदि हम आपको समझाएं तो कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता है कि आप फला जाति के हैं या फला वंश के हैं, फला
आपका जन्म स्थान है तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। हालांकि जनरली तौर पर ये देखा जाता है कि बिहारियों को, जैसे कि मुंबई में ये कहा जाता है कि आप बिहार भाग जाओ, बिहारियों भाग जाओ यहाँ से, बिहारवासियों को भगाया जाता है। जैसे कि मुंबई से हो गया, हाल ही में गुजरात में भी हुआ था पिछले साल। तो ऐसा नहीं किया जाता। हालांकि यह संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन किया जाता है और इसके प्रति न्यायालय कठोर दंड का प्रावधान भी करती है। आइए अब आगे जानते हैं। अनुच्छेद 15 में हमने जाना कि अनुच्छेद 15 ये कहता है कि मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके अलग भी प्रावधान है। इसके अलग आइए और प्रावधान जानते हैं, उसके बाद इसके अन्य प्रावधान भी जानेंगे। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 15 के दूसरी व्यवस्था में यह कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर, इनमें से किसी भी एक आधार पर, कौन कौन से हैं तो केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इन्हें किसी दुकानों में जाने से नहीं रोका जा सकता। अर्थात कोई भी दुकानदार या मॉल ये नहीं कह सकता है कि आप किसी निम्न कोटि की जाति से हैं तो आपको हम सामान नहीं बेचेंगे, आप सामान नहीं खरीद सकते हैं, या आपको किसी मॉल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यदि आप आतंकवादी हैं तो आतंकवादी को कहेगा कि भाई तुम आ जाओ, ऐसा नहीं है, उसे रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल शब्द इसीलिए लगाया गया है कि केवल इन्हीं आधारों पर इन्हें नहीं रोका जा सकता है, बाकी अन्य आधारों पर इन्हें रोका जा सकता है। तो केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी दुकान हो या मॉल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। किसी सार्वजनिक भोजनालय या रेस्टोरेंटों में किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, मूल, वंश या जाति के आधार पर नहीं रोका जा सकता है। वैसे ही मनोरंजन के स्थानों जैसे कि सिनेमा थिएटरों में किसी भी व्यक्ति या नागरिक को मूल, वंश या जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। या अर्थात कोई भी सिनेमाघर ये नहीं कह सकता है कि आप निम्न जाति के हैं या किसी दूसरे धर्म के हैं। अर्थात सिंपल शब्दों में आपको धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी भोजनालय हो, होटल हो, सार्वजनिक किसी भी स्थानों, सड़कों या शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि पहले निम्न कोटि के जातियों को तालाबों पर या स्नान घाटों पर पानी लेने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन इसे अनुच्छेद 15 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अभी आज़ादी से पहले जो था, निम्न जाति के लोग कुओं, तालाबों या स्नान घाटों पर पानी लेने से उन्हें मनाही थी, उन्हें व्यक्तियों द्वारा रोक दिया जाता था। लेकिन अनुच्छेद 15 के अनुसार जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों या किसी भी शर्त के अधीन या इन्हें नहीं रखा जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति या राज्य इन स्थानों पर प्रवेश से नहीं रोक सकता है। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का अर्थात भेदभाव का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। अर्थात स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि केवल राज्य ही इसे मना नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें जो है कोई व्यक्ति भी आपको मना नहीं कर सकता है कि आप किसी भी स्नान घाट, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। यह अनुच्छेद आपको 15 कहता है। अनुच्छेद 15 में हमने जाना कि धर्म, लिंग, वंश, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसे कहीं भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ आपको कुछ कंट्राडिक्शन भी है, जैसे कि पिछड़े वर्गों को या बच्चों के लिए सरकार चाहे तो उन्हें एक विशेष तौर पर आरक्षण दे सकती है। जैसे कि मेट्रो में आपने देखा होगा कि लेडीज स्पेशल बोगी होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित बोगी होती है, कुछ जगहों पर बच्चों के लिए भी आरक्षित जगह होती है, आरक्षित सीटें होती है। बसों में भी आपने देखा होगा कि आरक्षित सीटें होती है। तो यह अनुच्छेद 15 के विपरीत है। अनुच्छेद 15 कहता है कि आप
आपके साथ यह भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी के लिए समान होगा। लेकिन चूंकि ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, अर्थात महिला भारत में अगर देखा जाए तो बच्चे और महिलाएं पुरुषों से की तुलना में पिछड़े हुए हैं, तो इसलिए इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं किए गए हैं। विभेद से प्रतिषेध अर्थात भेदभाव के रोक के इस सामान्य नियम के 3 अपवाद भी, अर्थात कुछ अपवाद भी हैं इसके, अर्थात कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे यह अनुच्छेद 15 लागू नहीं होता है। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी शामिल है। अर्थात अनुच्छेद 15 तो ये कहता है कि आपके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए महिलाओं के लिए व्यवस्था अलग से व्यवस्था करने की जो है बात की गई है। राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था कर सकता है, और यह अनुच्छेद 16 में भी कहा गया है। तो अनुच्छेद 15 तो इसका विभेद करता है, लेकिन अनुच्छेद 16 आकर कहता है कि जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए कुछ अच्छे या प्रावधान किए जाए जो कि अनुच्छेद 15 के विपरीत भी क्यों न हो। जैसे कि अनुच्छेद 15 में हमने देखा कि अनुच्छेद 15 तो ये कहता है कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो इन्हें महिलाओं को और बच्चों को अलग से राज्य जो है अलग से विशेष व्यवस्था क्यों करती है। तो बच्चों को तो आप जानते हैं कि छोटे होते हैं, उनके लिए व्यवस्था की ज़रूरत है, और महिलाओं जो है समाज में पिछड़ी हुई हैं और इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य जो है एक विशेष व्यवस्था करती है। राज्य को इसकी भी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क से छूट शामिल है। अर्थात यह एक मेन फैक्ट है और खासकर स्टूडेंट के लिए, इसलिए आपका जानना जरूरी भी है। अनुच्छेद 15 तो ये कहा कि जाति के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन एडमिशन के समय किसी स्कूल कॉलेजों में आपने देखा होगा कि सभी जातियों का शुल्क अलग अलग होता है। तो राज्य को इसकी अनुमति दी गई है संविधान के अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 16 के या अनुच्छेदों के तहत कि राज्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है, चाहे वो विधानमंडल में सीटों के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि विधानमंडल में कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, कुछ सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले लोगों के लिए सुरक्षित है आरक्षित है, तथा शैक्षणिक संस्थानों में कुछ जातियों के लिए शुल्क से छूट का प्रावधान भी किया गया है। तो यह अनुच्छेद 15 के विपरीत है। अनुच्छेद 15 तो ये कहता है कि आपसे विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत आपको कुछ जातियों को छूट दिया जाता है, ताकि चूंकि वे समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं, अभी हाल में भले ही वो सुधर गए हो, लेकिन आज़ादी के समय वे संविधान के पिछड़े हुए वर्ग थे और उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन सबको आरक्षण देना जरूरी था, और इसीलिए उस समय आरक्षण दिया गया था। भले ही आप वर्तमान में ये कह सकते हैं कि वर्तमान में कुछ जातियों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और जातिगत आरक्षण हटा करके आपको इकोनॉमिकली अर्थात आर्थिक आधार पर आपको आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन आज़ादी के समय चूंकि यह संविधान बनाया गया था और उसी समय यह प्रावधान दिया गया, जबकि उस समय से राजनीतिक फायदा लेने के लिए राजनीतिक दलों ने इसमें कोई सुधार नहीं किया है। तो आप आई होप आप आज इसे आप समझ गए होइएगा कि सार्वजनिक स्कूलों में या विधानमंडल या विधान परिषद या किसी भी चुनाव में महिलाओं के लिए या आरक्षित वर्ग अर्थात पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग जातियों के लिए कुछ अलग प्रावधान क्यों है या उनके लिए आरक्षित सीटें क्यों हैं। तो यह अनुच्छेद 15 तो इसका मनाही करता है, लेकिन अनुच्छेद 15 के विपरीत अनुच्छेद 16 में पिछड़े हुए लोगों को चूंकि उन्हें समता के अधिकार प्रभावित ना हो, इसलिए उन्हें समता के अधिकार के स्वरूप उन्हें भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समता के अधिकार के तहत उन्हें भी यह आरक्षण दिए गए हैं।
तो आई होप इसे आप ठीक से समझ गए होइएगा कि स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक चीज़ों पर कुछ चीज़ों में, जैसे कि रेलवे में भी आप जाइएगा तो अलग से आपको लेडीज़ के लिए अलग से प्रावधान है, उनके जाने के लिए अलग से बोगियाँ भी होती हैं, कोचेज भी होते हैं, मेट्रो में भी ऐसा होता है, बसों में भी ऐसे व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो ऐसा इसलिए दिया गया है कि ताकि वे में उन्हें मुख्य धारा से उन्हें भी जोड़ा जा सके और उन्हें भी पूरा बराबरी का हक मिले। तो इसीलिए इन्हें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 15 के विपरीत है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण के विरुद्ध है। तो आरक्षण के विरुद्ध अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत में आरक्षण भी है और जाति का आधारित भेदभाव ही है। तो यह अनुच्छेद 15 के विपरीत ही है, इसलिए अनुच्छेद 15 आपको आरक्षण के विरुद्ध है। आइए अगला जानते हैं। राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त या निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अनुच्छेद 15 ने यह कह दिया कि आपको जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन दूसरे तौर पर राज्य को यह अधिकार भी दे दिया गया है कि वो राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उत्थान के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से या उनके लिए आरक्षण छूट से संबंधित नियम बना सकता है। तो ये तीन जो है अनुच्छेद 15 के कंट्राडिक्शन है और यह तीनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन अनुच्छेद 15 के अपवाद स्वरूप निम्न में से कौन कौन से है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपको 3 ये चुन लेना है कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करें। राज्य को यह भी अनुमति होती है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जाति जनजाति और विकास से वंचित नागरिकों के लिए कोई विशेष उपबंध करे, उनके लिए विशेष आरक्षण दे, और साथ ही पिछड़े आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को या अनुसूचित जाति या जनजाति वाले लोगों को के उत्थान के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से छूट संबंधी कानून बना सके। तो ये तीनों प्रावधान अनुच्छेद 15 के विपरीत हैं और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हमने अनुच्छेद 15 जाना कि आपको जाति, लिंग, वंश, मूल, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहीं हमने उसके कंट्राडिक्शन या विरोधाभासों को भी जाना कि कुछ इसके विरुद्ध भी दिए गए हैं, अर्थात उसका अपवाद भी दिए गए हैं और तीनों अपवाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो आज के क्लास में इतना ही। इसमें थोड़ा सा और भी है, क्रीमी लेयर के बारे में भी दिया गया है अनुच्छेद 15 में भी, 15 में ही। तो अर्थात यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्रीमी लेयर अनुच्छेद किसके तहत आता है। तो क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुच्छेद 15 के ही तहत है और क्रीमी लेयर के तहत आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में क्रीमी लेयर के तहत आय जो है 13 लाख कर दिया गया है। बाकी जो ये चीज़ें हैं ये जानकारी के लिए नहीं है और जानकारी के लेवल से ऊपर है। 2013 में जो है क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा करके 6 लाख कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 15 आपने ठीक से जान लिया कि अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही उसके अपवादों के बारे में भी हमने जाना कि कौन से राज्यों को कौन कौन से अधिकार हैं कि जाति और मूल वंश के आधार पर भेदभाव कर सके, अर्थात आरक्षण दे सके। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आखिर अनुच्छेद 15 या ये बोले हम सिंपल साधारण शब्द में कहें तो सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक स्कूलों, कॉलेजों में आरक्षण के विरुद्ध कौन सा अनुच्छेद है। तो वो अनुच्छेद 15 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की क्लास में अनुच्छेद 16 के साथ।